मुल्लापुर का साईं किस्त नंबर 16। वही खुला खुला और साफ सुथरा आंगन, ताजा सफेदी ने दीवारों को पहले से भी ज्यादा चमका दिया था। आंगन में रुई का ढेर लगा था और पक्के शेड के नीचे खड़ा ट्रैक्टर भी आज कुछ नया नया सा लग रहा था। थड़े पर आज भी वही 2 रंगीन चारपाइयां बिछी थीं, साथ में 2 मुढ़े थे और कुछ कुर्सियां। थोड़ी ही देर में नौकर पानी ले आया, फिर चाय आई, अंडे आए, केक आए, बिस्कुट आए, मिठाई आई, लेकिन नहीं आई तो सिर्फ रुखसाना। हमें बैठे आधा घंटा बीत चुका था तो आखिरकार हमने चौधरी साहब से खुद ही कह दिया, रुखसाना बीबी को बुला दीजिए, हमारे पास उनके लिए एक बहुत ही बरकत वाली चीज है। वह उदासी से बोला, रुखसाना बेटी तो आज ही चली गई जी, कोई घंटा पहले मिलने आई थी, इस बार भी आपको बहुत याद कर रही थी। उसकी शादी हो गई है जी, मेरे भतीजे सुल्तान के साथ, कुक्कर हट्टा में रहती है। मैं आपको रास्ता समझा देता हूं जी, यहां से सीधी सड़क पकड़िए। तबले की थाप अचानक रुक गई, तंबूरे के तार टूट गए। बाहर से हम चौधरी साहब से रास्ता पूछते नजर आ रहे थे, लेकिन हमारे कान बंद हो चुके थे। दिल सुन पड़ गया था। आखिरकार चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान सजाकर कहा, मुबारक हो चाचा, सुल्तान अच्छा आदमी है, आपकी बेटी का ख्याल रखेगा। हमें आगे जाने की इजाजत नहीं है, बस अब चलते हैं। हाल मालूम हो गया, बस इतना ही बहुत है। अल्लाह मालिक। वह उठते हुए बोला, वो बरकत वाली चीज हमें दे दीजिए जी, हम बेटी रानी तक पहुंचा देंगे। हमने कहा, बस बरकत की दुआ ही देनी थी, मौला पाक उसे हर बला से महफूज रखे और शादोआबाद रखे, आमीन। उसने झुककर हमारा हाथ चूमा, घुटनों को छुआ और हमें दरवाजे तक छोड़ने आया। बाहर सब लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। सज्जू ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, आज तो बहुत इंतजार करवा दिया पीर साहब। हमने कहा, कोई किसी का इंतजार नहीं करता सज्जू, दुनिया धोखे का सामान है। इंतजार सिर्फ एक ही जात करती है, रब साईं। वह अपने बंदे की तौबा का इंतजार करता है मौत तक, बाकी सब सिर्फ कहानियां है। सज्जू ने कहा, सुभान अल्लाह, और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुरीद की जिंदगी कितनी आसान होती है, जो बात पीर के दिल से निकलती है वह उस पर सुभान अल्लाह कहकर अपनी अकीदत पूरी कर लेता है। ना कोई गम, ना कोई दुख। अगर कोई पीर के सीने में झांक कर देखे तो जाने कि भीतर कैसी बिजलियां चलती है। पुल बागर पहुंचे तो हमने कहा, यहां से बाईं ओर मुड़ जाओ, थोड़ी दूर मस्ता वाला दरबार है, अस्र की नमाज वहीं पढ़ेंगे। मजार की रौनक पहले जैसी ही थी, भंडारे की देगे, लोगों की भीड़, हर तरफ चहल पहल। अस्र का वक्त निकल रहा था। हम मस्जिद की ओर बढ़े। पीपल के पेड़ के पास शादा मलंग मिल गया। उसने हैरानी से हमें देखा और दौड़ता हुआ पास आ गया। सद बिस्मिल्लाह, रद बलाए, साईं आ गए, अल्लाह का शुक्र। कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर? हमने उसे जोर से गले लगाया और कहा, यार नदी पार नौकरी मिल गई थी, वक्त ही नहीं मिला। उम्मीद है तूने मस्जिद का ख्याल रखा होगा, अब तो इमाम बन गया है। वह झूम कर बोला, नहीं जी, मैं तो अब भी मोअज्जिन हूं, इमाम तो वही है, आपका जानी। हमारा दिल जोर से धड़क उठा, आंखें फैल गईं। बेखुदी में निकल पड़ा, जानी? कौन सा जानी? वह हंसते हुए बोला, अरे साईं, अब जानी को भी भूल गए, लगता है पूरे पीर बन चुके हो। हम उसे अनदेखा कर तीर की तरह मस्जिद की ओर दौड़े। लकड़ी का दरवाजा खोला और जानी को आवाज देने लगे। आखिर वह नजर आ ही गया, हमेशा की तरह मस्जिद के एक कोने में बैठा, दुनिया से बेखबर, कुरान पढ़ते हुए। हम उसके पास जा खड़े हुए। कुछ देर बाद उसने नजर उठाई और बस देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर गहरा दर्द उतर आया। कांपती आवाज में बोला, तुम जिंदा हो? हमने उसका हाथ पकड़ा, उसे उठाया और गले लगा लिया। हाँ दोस्त, जिंदा है, जैसे तू जिंदा है। हम भी बच गए। जिसने तुझे बचाया उसी ने हमें भी बचा लिया। हम रोज तेरी माफी की दुआ करते थे, समझ बैठे थे तू शहीद हो गया। रब से तेरी निशानी बताकर कहते थे, या मौला हमारे उस दोस्त को जरूर बख्श देना। हमने अपने मुरीदों को लंगर खाने भेजा। शादा मेहमानों की खिदमत में लग गया। इशा के बाद सबको मुसाफिर खाने ठहराया गया और हमारे लिए रजाई और कंबल लाया गया। हमने मस्जिद में ही ठहरने का इरादा किया। इशा पढ़कर हम मस्जिद की सफों पर लेट गए तो जानी ने अपनी कहानी सुनाई। उसकी बातों से शाह जी के काले राज बेनकाब होने लगे। वह बोला, हम आधी रात के करीब काले कुएं पर पहुंचे।
वहां जाकर फाजिल शाह की असलियत समझ में आई। जैसे ही उसने काला अमल शुरू किया, मेरा दिल घबरा गया और मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। वह मुझे गालियां देता हुआ पीछे दौड़ा। उसने मुझ पर खंजर फेंका, जो मेरे पास से होकर एक पेड़ में जा धंसा। मैं जान बचाकर जंगल के अनजाने रास्तों पर दौड़ता रहा। फिर अचानक मेरा पैर फिसला और मैं एक गहरी खाई में गिर पड़ा। वह सूखा राजबहा था। वहां ऊंची घास उगी हुई थी। मुझे कोई बड़ी चोट नहीं लगी। मैं ठंडी रेत पर सांस रोककर लेटा रहा। कुछ ही पलों में शाह की गालियां सुनाई देने लगीं। शायद वह पास ही आ गया था। मैं जमीन पर चुपचाप लेटा रहा। फिर उसका साया दिखाई दिया। वह राजभे के किनारे खड़ा था। हाथ में खंजर अंधेरे में चमक रहा था। मैं दिल ही दिल में अल्लाह को याद करने लगा। वह कुछ देर गालियां देता रहा, फिर मायूस होकर लौट गया। मैं काफी देर बाद रेंगते हुए बाहर निकला। रास्ते का कोई अंदाजा नहीं था, बस किनारे किनारे चलता रहा। आखिर जंगल खत्म हुआ और एक कच्ची सड़क शुरू हो गई। मैं चलता रहा और अंत में एक गांव पहुंच गया। एक पक्की सड़क गांव के किनारे किनारे जा रही थी। मैं उसी पर चल पड़ा। कुछ आगे बढ़ा तो बस स्टैंड जैसे निशान दिखाई दिए। सड़क के पास एक तांगा खड़ा था। कोचवान सीट पर ऊँग रहा था। मैंने उसे जगाकर कहा, कमालिया जाना है, जितना किराया कहोगे दे दूंगा। वह कुछ पल अंधेरे में मुझे घूरता रहा, फिर जम्हाई लेते हुए बोला, कमालिया यहां से बहुत दूर है, घोड़ा इतना सफर नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें चीचावटनी स्टैंड तक छोड़ दूंगा, वहां से बस ले लेना, किराया 20 रुपए होगा। फजर की अजान के साथ ही उसने मुझे चीचावटनी के अड्डे पर उतार दिया। मैंने वहीं नमाज अदा की, चाय और बिस्कुट से नाश्ता किया। कमालिया की बस तैयार खड़ी थी। सुबह 8 बजे मैं कमालिया पहुंच गया। यहाँ मेरा एक चचेरा भाई रहता था। वही हर मुश्किल में मेरा सहारा बनता आया था। मैं कुछ समय उसके पास ठहर गया। लगभग 6 महीने वहीं बीत गए। उस भले इंसान ने मेरे भाइयों से बातचीत की। आखिरकार सुलह हो गई और जायदाद में मेरा हिस्सा तय हो गया। एक दुकान और एक घर मेरे हिस्से में आया। नूरी सुहाग स्टैंड के पास वाला घर किराए पर दे दिया। आमदनी का जरिया बन गया, लेकिन वहां दिल नहीं लगता था। आखिरकार मैं वापस मजार की तरफ लौट आया। 8 महीनों बाद भी सब कुछ वैसा ही था, बस तुम नजर नहीं आए। शादे से पता चला कि तुम लापता हो। शाह जी का दफ्तर बंद पड़ा था और फाजिल शाह का भी कोई अतापता नहीं था। मैंने बख्शू से पूछा, लेकिन वह कुछ बताने को तैयार न हुआ। मुझे लगा शायद तुम अपने गांव लौट गए हो। पता मालूम न था, इसलिए सब्र करके वापस चला गया। उसके बाद मैं हर गुरुवार यहाँ आने लगा। 2-3 रात रुकता, फिर लौट जाता। 4 महीने पहले आया तो देखा बख्शू अपनी कोठरी में बीमार पड़ा है। उसका कोई पूछने वाला नहीं था। मैं मस्जिद में ही ठहर गया, उसकी सेवा करता रहा, शहर से दवाइयां लाता। एक बार गांव के डॉक्टर को भी ले आया। उसने बताया कि उसे काला यरकान है और बचना मुश्किल है। एक रात उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। शादा उसके पास था। बख्शू बार बार मुझे याद कर रहा था। शादा दौड़कर मुझे बुलाने आया। मैं भागता हुआ पहुंचा। वह बहुत तकलीफ में था। कांपती आवाज में बोला, जानी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने शादे को बाहर भेजा और पूछा, तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? तुमने मेरे साथ कोई जुल्म नहीं किया। वह रोते हुए बोला, मुझे तुम्हारी हत्या की साजिश का पता था। शाह जी बहुत खतरनाक आदमी है। उसका असली नाम काले नाथ है। वह काले इल्म से लोगों को फंसाता है, पैसा ऐंठता है। उसने तुम्हें कुर्बान करने की योजना बनाई थी। एक शरीफ मुसलमान की बलि देना चाहता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने पूछा, तुम खुद क्या हो, मुसलमान या हिंदू? वह सिसकते हुए बोला, सिर्फ नाम का मुसलमान हूं। गलत लोगों के साथ रहकर खुद भी भटक गया। आज बहुत पछतावा हो रहा है, अंदर से जल रहा हूं। अगर तुम माफ कर दो तो शायद सुकून से मर सकूं। मैंने कहा, मुझे मेरे रब ने बचा लिया, वह सबसे बड़ा मददगार है। मैंने तुम्हें माफ किया। वह कराहते हुए बोला, तुम तो बच गए, लेकिन तुम्हारा दोस्त शायद नहीं बच पाया। वह उसी बदकिस्मत के साथ गया था। महीनों पहले मुझ पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। दिल दर्द और गुस्से से भर गया। जी चाहा कि उसी वक्त उसका गला घोंट दूं, लेकिन क्या करता, वह मौत के करीब था। मैंने उसकी अंतिम रस्म अदा की, फिर मुतवल्ली सज्जाद शाह को सारी बात बता दी। पहले उसने यकीन नहीं किया, फिर बोला, खामोशी बेहतर है, वरना पुलिस का बड़ा केस बन जाएगा। मैंने कहा,
नाइंसाफी का खून कभी बेकार नहीं जाता। एक दिन सच्चाई सामने आएगी। बेहतर है कि हम खुद पुलिस को खबर दें। आखिरकार हमने पुलिस को सूचना दे दी। इंस्पेक्टर दौड़ता हुआ पहुंचा। उसने आमिल का दफ्तर खुलवाया, सारा सामान जब्त किया और दफ्तर सील करवा दिया। हम पुलिस के साथ काले कुएं तक पहुंचे। वह बहुत गहरा कुआं था, कोई उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर एक सिपाही नीचे उतरा, लेकिन आधे रास्ते से ही चीख पड़ा, अंदर इंसानी हड्डियां हैं और एक जली हुई डरावनी लाश पड़ी है। सांप बिच्छू भरे हैं। मुझसे आगे नहीं हुआ। फिर इंस्पेक्टर ने ट्रैक्टर ट्रॉली मंगवाई। कुछ गांव वालों ने हिम्मत दिखाई। 3 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार कुएं को समतल कर दिया गया। इसके बाद मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस नूरी सुहाग चला गया। कभी कभी यहाँ आ जाता हूँ पुरानी यादें ताजा करने के लिए। कभी मस्जिद में इमामत कर लेता हूँ, कभी कोई धार्मिक मजलिस रख लेता हूँ। अब तुम बताओ, तुम पर क्या गुजरी? जानी की कहानी खत्म हुई तो मैंने कहा, रब सच्चे ने मुझे बचा लिया और उस दरिंदे को काले कुएं में उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। जो लाश मिली थी वह उसी जालिम की थी। मेरी कहानी भी कुछ हद तक तुम्हारी जैसी ही है जानी, बस फर्क इतना है, तुम रावी के इस पार आ गए और मैं उस पार ही रह गया। सारी रात जंगल में भटकने के बाद आखिरकार मेरी जिंदगी की सुबह हुई। मैं न कोई वली बना, न कुतुब, न कोई गौस। बस उस बादशाह की दी हुई एक छोटी सी नौकरी मिल गई जो सारे जहानों का मालिक है। रावी पार मलिकपुर में एक आस्ताना है। ये जो लोग मेरे साथ है ये मेरे मुरीद है। मैंने रब के खजाने में खाता खोल लिया है जानी। उसने इतना लाभ दिया कि संभालना मुश्किल हो गया। उसके नाम पर लुटाते लुटाते थक गया हूं। सच्ची दोस्ती तो बस उसी से है जो कभी नहीं टूटती। दुनिया के लोग तो अक्सर धोखा ही देते हैं। मैं बस आज की रात यहां रुका हूं, कल वापस लौट जाऊंगा। तू भी मेरे साथ चल, मैं तुझे भी काम दिला दूंगा। वह मुस्कुराकर बोला, मैं भी बेरोजगार नहीं हूं साईं, मैं भी उसी बादशाह की सेवा में हूं। वह मुझे भी बहुत कुछ दे रहा है, बस अपना दीदार नहीं कराता। दिल की तड़प कम ही नहीं होती। मैं उसकी जात में खो जाना चाहता हूं, कोई रास्ता दिखाइए। मैंने कहा, खोकर क्या हासिल करोगे? लोगों के बीच रहो, उनके दुख दर्द बांटो, सेवक बनकर जिंदगी गुजारो। जितना मालिक का हुक्म है उतना ही करो। जो हद से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मालिक उनका बोझ भी बढ़ा देता है। रात ढल रही थी, मजार से क्वाली की आवाज आने लगी। मैंने कहा, चलो जानी, उठो, क्वाली सुनकर आते हैं। हम मजार के आंगन में जा बैठे। महफिल अपने शबाब पर थी। मलंग बेखुद होकर धमाल डाल रहे थे। आज कोई नया कलाम था, नया सुर, नया साज, जो दिल को छूकर रूह के तार झंझना रहा था। जारी रहेगा।